बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आती। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कब से पूजा करके बैठी हूँ। बहू ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ। ओहो हो, इतनी गर्मी में चाय उठा लाई? बहू ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। अरे अरे रहने दे, अब ले ही आई है तो ला दे, मैं चाय ही पी लेती हूँ। अरे 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 कितनी गंदी चाय बनाई है तुमने, ये भी कोई चाय है? बहू माँ जी मैं कपड़े धोने जाती हूँ। बहू चुपके से दरवाजे के पास सास को देखती है। सास बड़े मज़े से चाय की चुस्कियाँ लेती हैं। आहा हा हा, बड़ी टेस्टी चाय बनाई है बहू ने तो। सास मुस्कुराते हुए। दोपहर का वक्त होता है। चिंटू और प्रिया दोनों अपनी माँ के पास आते हैं। माँ 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 कहाँ हो आप? माँ माँ कहाँ हो आप? माँ उन बच्चों के लिए जूस लेकर आती है। माँ उन दोनों बच्चों का बहुत बढ़िया तरह से ख्याल रखती है। अगली सुबह सुप्रिया अपने पति रमेश को ऑफिस जाने के लिए उनका ऑफिस बैग तैयार करके देती है। इस तरह रमेश अपना ऑफिस बैग लेकर खुशी खुशी ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। इस तरह सुप्रिया सारे घर का काम करती, सभी का बहुत ध्यान रखती और किसी से कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ऐसे कई दिन बीतते गए। एक दिन पड़ोस में रह रही रेखा सुप्रिया की सास से मिलने उनके घर आती है। आकर सास रेखा से मिलकर बहुत खुश होती है और बहुत सारी बातें करती है। बहुत सारी बातें करते हुए सुप्रिया की सास रेखा को उसके बारे में बताती है कि सुप्रिया किस तरह से पूरा घर का काम संभाले हुए है। हाँ, कभी कभी वो छोटी छोटी गलतियाँ कर देती है। ऐसे कहते हुए रेखा उनकी बातों का कुछ अलग ही मतलब निकाल लेती है और उनसे कहने लगती है, हाँ हाँ सही कह रही हैं आप, ये बहुएं ऐसी ही होती हैं, ये कुछ भी काम ढंग से नहीं करती, ये ऐसी ही होती हैं। अच्छा मुझे जाना है, मैं चलती हूँ। ये सोचते हुए रेखा सुप्रिया की सारी बातें गांव में धीरे धीरे करके वह गांव की सारी औरतों को सुप्रिया के खिलाफ भड़का देती हैं कि माँ जी की बहू तो ऐसी है वैसी है। रेखा की सभी बातें सुप्रिया का पति एक कोने में खड़ा होकर सुन रहा था और उसने सुप्रिया के प्रति अपने विचार बदल लिए थे। वह भी रेखा की तरह सुप्रिया को गलत समझने लगा। वह अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्तों को वह सारी बातें पता होती है क्योंकि रेखा पहले ही सुप्रिया के खिलाफ पूरे गांव में सभी औरतों को बता चुकी थी। रमेश के सभी दोस्त सुप्रिया के खिलाफ अलग अलग बातें करने लगते हैं। यह सब सुनकर रमेश गुस्से से तनतनाता हुआ घर आता है। साथ में उसका एक दोस्त राजू भी उसके साथ आता है। यह दोनों घर आते हैं। रमेश आते ही सुप्रिया के ऊपर चिल्लाने लगता है, सुप्रिया सुप्रिया कहाँ गई तुम? सुप्रिया सुप्रिया कमरे से बाहर आती है। आते ही वह अपने पति के पास आकर खड़ी हो जाती है। रमेश सुप्रिया को तरह तरह की बातें सुनाता है और बोलता है कि हाँ हाँ रेखा आंटी सही कहती हैं, इसे तो छोड़ देना चाहिए, ये किसी काम की औरत नहीं है, ये एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। ये सारी बातें सास एक कोने में खड़ी होकर सुन रही होती है। सास ये सब सुनकर गुस्से से तनतनाती हुई रमेश के पास आती है और उसे अपनी बहू के खिलाफ ये सारी बातें बोलने के लिए बहुत डांटती है। जब रमेश की माँ रमेश को डांट रही होती है तो उसका दोस्त चुपके से वहाँ से रवाना हो जाता है और बहू कोने में खड़ी होकर रोने लगती है और उदास मन से सोचने लगती है। वह यह सोचती है कि इतना कुछ करने के बाद भी मुझे ये सब क्यों सुनना पड़ रहा है। ये सब देखकर उसकी सास सुप्रिया के पास जाती है और उसे समझाती है। ये सारी खबर सारे गांव में फैल चुकी थी कि सुप्रिया का पति उसे रखना नहीं चाहता है। अब आस पड़ोस की औरतों को बहाना मिल गया था।
वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास गुस्से से तनतनाती हुई रेखा के पास जाती है और बोलती है, टांगे तोड़ दूंगी अगर किसी ने मेरी बहू को जाहिल बोला तो। जरा इधर आओ, देखो ज़रा इस मासूम को, ये सुबह 4 बजे उठ जाती है, घर का सारा काम करती है, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, बच्चा को स्कूल, मेरी सेवा, सब कुछ करती है बिना कुछ कहे। किसने कहा था कि इसे निकाल कर दूसरी बहू ले आओ, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ है और बेटी भी है। यह मेरी माँ इसलिए है क्योंकि अगर मुझसे कुछ गलत काम हो भी जाता है तो गलत काम होने पर ये मुझे एक माँ की तरह डांटती है। और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरे दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनने के बाद भी मुँह से एक शब्द नहीं निकालती। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सास उसके पास आती है और बोलती है, बहू तुम इन सब की बातों को दिल पे मत लेना, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। बहू सास की तरफ देखते हुए, अरे नहीं नहीं माँ जी, रहने दीजिए, आप क्यों लाओगी खाना? सास ने प्यार से ताना मारते हुए बोला, अरे डर मत, जहर नहीं मिला रही हूँ, मार नहीं डालूंगी तुझे, तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे तो तेरे जैसी ही बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी अपनी बहू के सामने बैठकर बातें करने लगी। सास बोलती है, बहू चलो चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर तुम्हें मेरे पैर भी तो दबाने हैं। ये मत सोचना कि बार बार मेरी सास मुझे पैर दबाने के लिए बोलती है तो एक बार मैं इसका गला ही दबा दूँ, क्योंकि जब मेरे टाइम पे मैं बहू थी तो मैं भी ऐसा ही सोचती थी। अब दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। हमें इस सास बहू की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें ही उनकी कड़वी होती हैं। ज़रूरत है तो बस इतनी कि हमें अपना नज़रिया बदलकर उन्हें देखना चाहिए।